जून जुलाई की तेज़ गर्मी में आप इन फूलों वाले पौधों को लगा सकते हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि कौन से प्लांट अभी ख़रीदने चाहिए और कौन से नहीं, तो ये वीडियो आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा। इसमें सबसे पहला जो पौधा है जिसे आप खरीद सकते हैं अभी, वो है गुड़हल। गुड़हल की कोई भी वैरायटी खरीद सकते हैं, चाहे वो हाइब्रिड हो या देसी हो। हाइब्रिड के बहुत सारे कलर्स आते हैं जो 50 से लेकर के 150 रुपये के बीच में अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे, और 50 रुपीज़ तक में देसी वाले मिलेंगे। देसी गुड़हल की केयर करना थोड़ा इजी होता है और वो गर्मियों में ही फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड है ये सालों भर फ्लावरिंग करता है, आपके केयर के ऊपर डिपेंड करता है। ये है मोगरा। जैस्मिन की किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं, स्टार जैस्मिन हो, बेली हो, बहुत सारे नामों से जाना जाता है और वैरायटीज़ भी बहुत सारी आती हैं। इन पौधों को 6 से लेकर के 12 इंच के बीच के कंटेनर में लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। बेल की तरह भी ये बढ़ जाते हैं और यदि आप इनकी कटिंग प्रूनिंग करते जाएंगे तो ये छोटे आकार में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देंगे। यदि खुशबू वाले किसी पौधे को ढूंढ रहे हैं तो ये पौधे आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। इन पौधों को 50 रुपीज़ में अभी आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं और इन्हें वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। और जितने भी गुच्छों वाले ये इस तरीके के फ्लावर्स होते हैं, इन्हें हर एक 15 दिनों पे फर्टिलाइज़ करना होता है। कौन से फर्टिलाइज़र को देना है और केयर किस तरीके से करनी है, इसके लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, प्लेलिस्ट भी है मोगरा और गुड़हल के अलग अलग। ये जो मोगरा का पौधा है ये पूरे दिन के सनलाइट में रहता है और मोगरे को पानी डेली चाहिए, गुड़हल को भी पानी डेली चाहिए होता है। ये है कनेर। कनेर की किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं, चाहे वो देसी हो या येलो वाला हो या फिर हाइब्रिड हो। इसे पानी सिर्फ दिन भर में एक बार दीजिए, क्योंकि ये ड्राउट टॉलरेंट प्लांट होता है और इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। गुच्छों में फूल लेने के लिए खाद ज़रूरी है। किसी भी प्रकार के जैविक खाद से अपने पौधे को हर एक 15 दिनों पे फीड करेंगे। इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, 50 से लेकर 100 रुपीज़ के बीच में आपको मिल जाएंगे। यह है सदाबहार। सदाबहार की देसी और हाइब्रिड दोनों ही वैरायटी को अभी आप लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आप हाइब्रिड लगा रहे हैं तो छोटे कंटेनर में लगाइए। देसी को ज़मीन में भी लगा सकते हैं और बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। देसी में 2 या 3 कलर होते हैं, वाइट और पिंक के 2 शेड होते हैं। इनको, ये जो हाइब्रिड हैं, इन्हें घना बना करके जितना आप रखेंगे फ्लावरिंग ज़्यादा ले पाएंगे। ये छोटी हाइट में बहुत ज़्यादा फूल देते हैं। और ये है गार्डेनिया, जिसे गंधराज कहते हैं। ये सारे अभी तक जितने भी आपको बताए ये परमानेंट फूलों वाले पौधे हैं। इन्हें एक बार अभी आप जून जुलाई में लगा लेंगे तो सालों भर आपके गार्डन में चलते रहेंगे। ये जो गंधराज है, इसकी कलियां अक्सर गिरने लगती हैं, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये शेड में ही पौधा फ्लावरिंग कर पाता है। यदि पूरे दिन के सनलाइट में रखेंगे तो ये पौधा जो है अपनी कलियों को गिरा देगा और सूखने लगेगा। तो इसे आप शेड में रखिए। देखिए, जैसे ये सूखा हुआ फूल आपको दिख रहा है, जैसे ही कोई फूल सूख जाए उसे आप तुरंत कट कर दीजिए, जिसे डेड हेडिंग कहते हैं। डेड हेडिंग यदि आप नहीं करेंगे तो ये पौधा आगे फ्लावरिंग नहीं करेगा। इस पौधे को अभी जून जुलाई में पूरे दिन शेड में रखिए। अगला पौधा है डबल चांदनी, या चांदनी की किसी भी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इस चांदनी के पौधे को आप पूरे दिन के सनलाइट में भी रख सकते हैं और सेमी शेड में भी रख सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसे आप 8 इंच के कंटेनर में लगाइए और ज़्यादा कुछ केयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखें कि पत्तियां लश ग्रीन हो। यदि पत्तियां हरी हरी और लश ग्रीन निकल कर के आएंगी तो फ्लावरिंग बहुत ही गुच्छे में होगी। इसके लिए आप जैविक खाद का ही सहारा लें। ये है मांडेविला। यदि किसी बेलों वाले पौधे को लगाना चाहते हैं तो मांडेविला एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप अलामंडा भी लगा सकते हैं, जो अभी ही आपको नर्सरी पर आसानी से मिल जाएगा। ये पौधा बहुत ही घना हो जाता है और 8 से 10-12 इंच के कंटेनर में भी एक बहुत ही जंगल नुमा आकार ले लेता है। यदि आप इसे ऊपर ट्रेलिस से बांध देते हैं तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आप ले पाएंगे। और इसे मेन गेट पर भी लगा सकते हैं और ये बेल की तरह आगे बढ़ता जाता है। पानी इस पौधे को दोनों टाइम चाहिए होता है, सुबह और शाम। इसकी मिट्टी जैसे ही सूखती है इसके पत्ते मुरझाए हुए से दिखने लगते हैं और जैसे ही आप पानी डालते हैं फिर ये पौधा वैसे ही हरा भरा नज़र आने लगता है। इसमें भी डेड हेडिंग ज़रूर कर दिया करें। जब फूल खिल जाते हैं तो आप
उस फूल को 1 इंच नीचे से कट करेंगे तो वहाँ से नई ब्रांच आएगी और पौधा घना भी होता जाएगा। मांडेविला को भी हर एक 15 दिनों पे आप किसी भी जैविक खाद से फर्टिलाइज कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। ये है टिकोमा। टिकोमा के बहुत सारे कलर्स अभी आपको नर्सरी पर मिलेंगे। ये टिकोमा परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है और इसे मैंने 6 इंच के कंटेनर में लगाया है। कभी भी ये जो परमानेंट पौधे होते हैं इन्हें बार बार रीपॉट नहीं करना चाहिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि रीपॉट बार बार करने से ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। रूट बाउंड में भी बहुत अच्छे से ग्रो होने लगते हैं। यदि इन पौधों में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो 2 ही सिचुएशन हो सकता है, या तो खाद की कमी है या फिर पौधा 3, 4, 5 साल तक एक ही गमले में लगा हुआ है और इसकी रूट्स ऊपर तक आ गई हैं। यह है पोर्चुलका, पर्सलेन, 9 बजिया, 9 o'clock, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। और अभी इस पौधे को आप लगा लीजिए। 10 से 20 रुपीज़ में आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। यह है बेबी सन रोज़। धूप में बहुत ही बढ़िया चलने वाला सकुलेंट का एक प्लांट है जिसे अभी आप लगा सकते हैं। ये सारे पौधे परमानेंट हैं और तपती गर्मी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। ये जो पर्पल हर्ट का पौधा है इसे भी अभी आप लगा लेंगे तो इसकी छोटी से छोटी कटिंग इस पौधे की बहुत आसानी से लग जाती है। आप प्लास्टिक के बॉटल्स वगैरह में भी लगा सकते हैं। अगला जो पौधा है इसे मधुकामनी कहते हैं और मधुकामनी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। इस पौधे की पत्तियां तब मुड़ी मुड़ी नज़र आती हैं जब इसमें पानी की कमी होती है, यानी कि पानी सुबह शाम दोनों टाइम देना है। जब कभी किसी पौधे में गुच्छों में फूल खिलते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इस पर फंगस का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप 1 चम्मच फंजीसाइड को पानी में मिला करके अपने सभी पौधों पर, चाहे उस पर फंगस का अटैक है या नहीं है, सभी पौधों पर आप स्प्रे कर दिया करें हर एक 10 से 15 दिनों पर। इससे प्रिकॉशनरी तौर पर आपके पौधे सेफ रहेंगे, वरना इस तरीके से सूखने लगेंगे और ये जो पौधे होते हैं ये एक बार जब सूख जाते हैं तो इन्हें बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये परमानेंट पौधा है तो इसे आप अपने घर में अभी स्थान दे सकते हैं। 6 to 8 इंच के कंटेनर में भी ये बहुत अच्छे से चलता जाता है। ये है कॉक्सकॉम। कॉक्सकॉम को अभी आप लगा लीजिए। इसे डेली पानी की ज़रूरत है, सुबह शाम दोनों टाइम पानी की ज़रूरत पड़ती है। जब कभी पानी की कमी होती है इसकी पत्तियां नीचे की तरफ झुक जाती हैं। इस तरीके का प्लेट यदि आप नीचे में गमले में लगा लेते हैं और प्लेट में थोड़ा पानी डाल देते हैं तो जड़ों को हमेशा नमी मिलती रहती है। जैसे कि देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल रखा है। ऐसे में पौधे मरते नहीं हैं और बहुत आसानी से चलते जाते हैं। कॉस्मोस और गोमफेरना को भी अभी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये पौधे परमानेंट नहीं है। ये पौधे बरसातों के बाद बचते नहीं हैं। गोमफेरना हो या फिर कॉस्मोस हो, हाँ, इनके बीजों को इकट्ठा करके आप रख सकते हैं और अगले साल स्प्रिंग में फिर से इन बीजों को आप लगा सकते हैं। ये जो गोमफेरना या कॉस्मोस है ये 20 रुपीज़ में अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। ये जो पौधा है ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है और चाहे जितनी भी धूप हो इस पौधे को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है। आप 2 से 3 दिनों पर पानी दे सकते हैं और इस पौधे में कांटे कांटे से निकले होते हैं। इसका नाम यूफोर्बिया मिली है और इस पौधे की कटिंग भी लग जाती है बहुत आसानी से, लेकिन कटिंग पुरानी होनी चाहिए। यदि ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी रूट्स गल जाएंगी। इसमें 3-4 कलर आसानी से आपको नर्सरी पर अवेलेबल हैं और इसे आप पूरे दिन के सनलाइट में रख करके छोड़ दीजिए। इस पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। यदि फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो फिर किसी भी पोटेशियम युक्त खाद को दे सकते हैं। आप चाहें तो बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। इसी तरीके का एक पौधा है अडेनियम। इसे डेजर्ट रोज़ के नाम से भी जाना जाता है और ये दोनों ही पौधे धूप में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। यदि आप रोज़ रोज़ इनमें पानी देंगे तो हो सकता है कि इनकी स्टेम गल जाए। और यदि जून में डेली आप पानी दे भी रहे हैं तो जैसे ही बरसात शुरू होती है पानी देना बंद कीजिए और एक बरसात का पानी जाता है उसके बाद इसे उठा करके साइड में रखिए ताकि बार बार बरसात का पानी इसमें ना जाए। ये अडेनियम है। अडेनियम के बीजों से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। और ये है मैक्सिकन पिटूनिया। इसकी छोटी सी, इतनी छोटी सी कटिंग को यहाँ से तोड़िए और इसे मिट्टी में दबा दीजिए। किसी भी सीज़न में इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है और बरसातों में तो बहुत ही अच्छे से ग्रो होगी। और इस तरीके से आप मिट्टी में दबा देंगे और फिर आप देखेंगे बहुत जल्दी इसकी रूट्स बन जाती हैं। अगला जो पौधा है वो है अपराजिता।
इसके दो कलर बहुत आसानी से नर्सरी पर मिल जाएंगे, नीली अपराजिता और वाइट। वैसे और भी सारे कलर्स आते हैं लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा और नर्सरी पर शायद इजीली अवेलेबल नहीं है। लोग कहते हैं पिंक भी इसमें आता है, लेकिन नीली और वाइट आसानी से 50 रुपीज़ में आपको नर्सरी से मिल जाएंगी। परमानेंट पौधा है, बीजों से ग्रो हो जाता है और बीजों से ग्रो करने का टाइम स्प्रिंग में या फिर बरसातों में बेस्ट टाइम है। अभी आप 50 रुपीज़ में लाकर इसके पौध को लगा सकते हैं। धन्यवाद।